आज हम पढ़ाएंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताएंगे। देखिए ह्यूमन ब्रेन क्या है। तो मानव मस्तिष्क एक कोमल अंग है। मानव मस्तिष्क एक कोमल अंग है। वयस्क में यह 13 से 1400 ग्राम का होता है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। इसके चारों ओर से तिहरी झिल्ली से घिरा रहता है। बाहरी झिल्ली को दृढ़ तनिका या ड्यूरामेटर, मध्य झिल्ली को जाल तनिका या एरेक्टाइल और भीतरी झिल्ली को मृदु तनिका या पायामेटर कहते हैं। ये सभी मिलकर के, ये तीनों परत मिलकर के बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करते हैं। अब देखिएगा मस्तिष्क के भाग, तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब देखिए अग्र जो मस्तिष्क होता है उसके जो है 3 भाग होते हैं। एक होता है घ्राण पिंड, दूसरा होता है परमस्तिष्क और डायएंसीफेलॉन होता है। अब देखिए घ्राण पिंड का क्या कार्य होता है कि ये गंध और ज्ञान का केंद्र माना जाता है इसको। और परमस्तिष्क का क्या कार्य होता है? स्मृति, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क, नियमन का कार्य करता है ये परमस्तिष्क। डायएंसीफेलॉन का क्या कार्य होता है? भूख, प्यास, नींद, ताप नियंत्रण आदि का केंद्र या कार्य माना जाता है। मध्य मस्तिष्क देखिएगा, मध्य मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? तो दृष्टि व श्रवण का ज्ञान का केंद्र माना जाता है मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क देखिएगा, तो पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है पोन्स और दूसरा होता है अनुमस्तिष्क, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये 3 भाग होते हैं पश्च मस्तिष्क के। तो पोन्स का क्या कार्य होता है? तो श्वसन नियमन तथा सोने जागने का केंद्र माना जाता है। दूसरा है अनुमस्तिष्क, क्या कार्य होता है? तो शरीर संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन क्या करता है? बनाए रखता है अनुमस्तिष्क। और तीसरा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या कार्य होता है? अनैच्छिक क्रिया, जितनी भी होती है अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे श्वसन दर, रक्त दाब, छींकना, वमन माने उल्टी करना का नियंत्रण का केंद्र माना जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये पश्च मस्तिष्क में आते हैं। अब देखिए ये ब्रेन जो है बना हुआ है, ब्रेन की संरचना है। तो देखिएगा ये सबसे आगे वाला भाग होता है। सबसे आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। इसी अग्र मस्तिष्क में परमस्तिष्क पाया जाता है। हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं और थैलेमस पाए जाते हैं इसी अग्र मस्तिष्क में। अब देखिए इसी अग्र मस्तिष्क के पीयूष ग्रंथि भी स्रावित होती है। पीयूष ग्रंथि स्रावित होती है जो एक प्रकार का हार्मोन होता है। अब उसके बाद देखिएगा मध्य मस्तिष्क, ये बीच वाला जो केंद्र आपको दिखाई दे रहा है लाल की संरचना से बनी हुई है, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में ये क्या करता है? तो दृष्टि व श्रवण का केंद्र माना जाता है। पश्चिम मस्तिष्क ये दिखाई दे रहा है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत इसी को हम क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है? पोन्स आता है, मेडुला आता है। क्या आता है? मेडुला आता है और अनुमस्तिष्क भी है। उसके बाद देखिएगा नीचे एकदम नीचे वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं मेरुलय। और ये जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है उसको हम कहते हैं, देखिए सुरक्षा यानी कि ढका रहता है मस्तिष्क को, उसे कहते हैं कपाल खोपड़ी के अंदर रहता है। 13 से 1400 ग्राम का होता है। अब देखिएगा इसके जो है अंदर 3 परतें पाई जाती हैं जिसे हम क्या क्या कहते हैं? पहली परत का नाम होता है ड्यूरामेटर और दूसरे परत का नाम होता है एरेक्टाइल और तीसरे परत का नाम होता है पायामेटर। ये जो है 3 परतें होती हैं जो क्या करती हैं? मस्तिष्क या भेजे को आघातों से रक्षा प्रदान करती है। आघातों से रक्षा प्रदान करती है। यही आपका मस्तिष्क है। तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको जो है याद कर लीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।